और लड़की फ्रॉड है, वहाँ धंधा करती है, उसको रोटी खाने का पैसा नहीं है और केस लड़ेगी। दिल्ली में उसको नहीं हम चलने दिए तो बिहार में गई है शिवहर जिला में, उसको शिवहर में भी नहीं चलने देंगे चाहिए। तो इनको कहना था पहले कि हमको बेबी भी नहीं चाहिए, हम यही दोनों बच्चे के अपना बेटा मानेंगे। और जब हमारे साथ शादी करके संबंध बना लिया तो कहने लगा कि मतलब हम दूसरा शादी भी करेंगे। चाकू था, चाकू से अंगूठा काटा और हमारे मांग फाड़ा। फिर हम हाथ को मतलब चाकू से अंगूठा, मतलब खून से आपका मांग भरा। फिर हम इस चीज जबरदस्ती करने की कोशिश किए, तभी हम इनको बहुत बोले। तो आपके साथ जबरदस्ती में जैसे क्या किया? हाँ, मतलब हमको मतलब हमारा बॉडी वोडी छू रहे थे। तो हम बहुत उनको बोले, बहुत ज्यादा बोले उले, और हम मतलब बोले कि जा रहे, दीदी को फोन करके बोले तो बोले कि मत बोलो ये सब चीज। तो फिर हम कहीं ना कहीं बोले कि बोलेंगे तो दीदी का घर में बहुत झगड़ा लड़ाई होगा, घर टूटने लगेगा। तो हम मतलब इस चीज को दबा लिए। तो उस टाइम आपका गलती नहीं था कि आप दबा लिया? आपको बोलना चाहिए ना, जब आपके साथ गलत हुआ था तो बोलना चाहिए। हम बोलने की बहुत कोशिश किए, लेकिन ये बोलने नहीं दे रहे थे। और फिर कहीं ना कहीं हमारा गलती तो है कि हम इस चीज को दबाए, अगर ना दबाए होते तो आज हमारा ये हाल। सबसे पहले आप बताइए कि आप 16 से लेकर 22 तक आपके पति 5वें महीना में 2022 में मर गए। उतना दिन तक आप दोनों कभी एक साथ नहीं रहे, अलग अलग ही थे। हाँ, अलग अलग थे। इतना जब पीते ही थे, लड़ाई ही झगड़ा करते थे, तो इतना तो पति पत्नी में अगर समझिए कि अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इतना होता था मतलब बहुत शुरू तो से। इस बीच में आप अपने पति को समझाने बुझाने का प्रयास आपके किसी के द्वारा, आपके मायके के लोगों के द्वारा नहीं किया गया? मतलब आपके जो जेठ थे जहाँ पे आप रुकी थी उनके द्वारा भी नहीं किया गया? आपके भाभी के द्वारा भी नहीं? उससे पहले बहुत कोशिश किए थे फैमिली वाले, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। हमको बेहोश कर देते थे मार मार के। हमारे जेठ जेठानी 12 बजे 1 बजे रात को जाते थे और अपने घर पे लाते थे, महीना दिन 15 दिन रखते थे, वही हमको इलाज भी करवाते थे। नमस्ते, प्रणाम। आप बाबा एक्सप्रेस देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ फ्रेम में एक महिला दिख रही है। लगातार 2-3 दिनों से लगातार हमें फोन कर रही थी कि भैया हमको इंसाफ दिलाए, और बाकी इनकी जो कहानी है, मामले की सच्चाई क्या है, क्या कुछ उनके साथ हुआ था, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरी नाम आशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, बिहार के ही रहने वाली हूँ। बिहार में कहाँ की रहने वाली है? मतलब बिहार में हमारा मैका में सोढ़ा हो गया, शिवहर जिला में। जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? यही हुआ था कि मेरा पहला शादी हो चुका था, मम्मी पापा के एग्री से शादी हुआ था। मैं 2 बच्चे के साथ दिल्ली में रह रही थी जी। और इसी बीच मतलब हमारे पति पहला बहुत खाने पीने वाले थे, तो मतलब हमारे जेठ लोग मतलब उनको दुखी से ना हमको अपने मकान में रखने लगे। तो हम 2016 से उनको मकान में रहने लगे। 2020 में मतलब इनका अचानक फोन गया। मेरी दीदी का देवर है जो दोस्तियां पंचायत का उप मुखिया है, वार्ड मेंबर अवधेश कुमार। अच्छा, आपके दीदी का देवर जो दोस्तियां पंचायत का उप मुखिया है? हाँ, वार्ड मेंबर है। नाम क्या है? अवधेश कुमार उसको नाम है। पिता के नाम महेंद्र शाह है। जो हमारे जीजू है उसको नाम है बैजनाथ शाह। अच्छा, मतलब उस घर में पहले से आपकी दीदी भी रहती है? हाँ, मेरी सगी सिस्टर उसी घर में रहती है। फिर उसको बीच ना 2020 में उनका कॉल गया, क्योंकि गांव में जो लैट्रिन बनता है ना सरकारी, तो हमारा ससुराल का जो ब्लॉक है पुरनहिया और उनका दोस्तियां का ब्लॉक उनका पुरनहिये है। तो मेरी दीदी का कहना था कि मेरी बहन को भी लैट्रिन का फॉर्म मतलब भर दो। तो इसीलिए वो हमारे दीदी से नंबर लेकर कॉल किए, तो बोले कि डॉक्यूमेंट्स भेज दो, पासबुक का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का। हम भेजे उनको। तो इसी बीच उनसे मतलब कभी कभार 2 महीना मतलब 1 महीना 15 दिन पे कॉल करने लगे रिश्तेदारी के नाते। फिर 2020 में हमको मतलब जब बात हो गया 2-3 महीना, तो कहने लगे कि आशा जी एक प्लाट हमको दिल्ली में दिला दीजिए, कि रिश्तेदार आप है तो हम आप ही को कह रहे हैं, नहीं तो हम किसी और को कहते, गाँव वाले है। तो अपने दीदी जीजा से पूछे तो वो बोले कि नहीं से तुमको इस सब उलझन में नहीं पड़ना है। फिर हम मतलब इस चीज़ को 2020 को पूरा ख़त्म कर दिए, दबा दिया ना, हाँ कहने लगे, ऐसे इग्नोर करते गए। जब 2021 जनवरी को इनको फ़ोन गया तो मतलब ये मतलब कहने लगे हमको कि एक मकान दिला दो। फिर दीदी से हम पूछे, जीजा अवधेश कुमार का? हाँ। तो दीदी जीजा बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो देख कर दिला दो। फिर मैं मतलब अपने जेठ जेठानी को लेकर मकान एक पसंद किए, 55 गज का प्लाट, और मकान का ये गए नहीं, वीडियो कॉलिंग पे देख के बयाना किए। 3 लाख रुपया हमारे जेठे दिए थे, हम हमारे जेठ के मकान मतलब अकाउंट में ये पैसा डाल दिए। 5वें महीना में गए मकान देखने, और इसी बीच हमको कोरोना हो गया। हम उनसे जूझने लगे कोरोना में। फिर एक मकान देख कर आए तो मतलब मकान का ना रजिस्ट्री का डेट बढ़ गया। तो उस टाइम भी आप अपने पति के साथ नहीं रह रही थी? नहीं मैं रह रही थी। कितना दिन हो गया था आपको अपने पति से अलग होकर रहते हुए? हम 2016 से ही अलग रह रहे थे। मतलब 2016 से 20 तक आप अलग ही थे? हाँ। मतलब इतना झगड़ा ज्यादा? हाँ, बहुत काफी था। हमको मारपीट था। इस चीज को कहीं से भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत मतलब बहुत ज्यादा हमको दशा करते थे। मतलब आपके जो पहले पति थे? पहले पति थे, बहुत नशे में रहते थे। तो हम
उनको मतलब हमारे जेठ जेठानी ही अपने मकान में रखे थे। उसके बाद जब वहाँ से घर खरीदा गया उसके बाद हाँ, क्या हुआ? तो नहीं तो फिर उसको बाद एक गए ना रजिस्ट्री करने, तो इन पिताजी के साथ गए थे। ये पिताजी इनको चले आए और एक हफ्ता वो रह गए। तो फिर इसी बीच वो रहे और फिर हमको मतलब आ गए यहाँ आ गए। फिर फोन उन करने लगे और कहने लगे कि हम तुमको पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। बोले ऐसा बात, ये सब चीज हमको नहीं बोलिए। तो ये कौन बोलने लगा कि आपको पसंद करते? अवधेश कुमार बोलने लगे कि आपको पसंद करते, आपसे प्यार करते? हाँ, हम बोले कि नहीं, हमारे और आपका कोई मेल नहीं है और हम इस चीज को नहीं जा सकते क्योंकि हमारे 2 बच्चे हम उसी को साथ खुश है रहते हैं। आप अपने पति से अलग थी, लेकिन उस टाइम आपके पति जीवित ही थे? जीवित ही थे। अच्छा। दूसरे मकान में अपन दूसरे जगह रह रहे थे। हाँ। हमारे पति 5वें महीना में उनका ना देहांत हो गया। मतलब चले गए ना तो मैं 1 साल तक उनका मतलब आपके पति का 5वें महीना में देहांत? हाँ, 2022 में। मतलब 2022 में मतलब ऐसे ही अचानक से हमारे भांजे के गाड़ी से मतलब एक्सीडेंट हो गया तो दर पे ही खत्म हो गए। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ही उनका मृत्यु हो गया। अच्छा। फिर हमको पता चला, बताया, फिर अब मतलब जो उनका कर्म क्रिया था वो हुआ। 13वीं में हमारी मम्मी, हमारे भैया और ये भी गए थे। तो 13वीं हो गया, उसको बाद में भी मतलब हमको टॉर्चर कर रहे थे। तभी मतलब हम हाँ कि अब तो तुम्हारे पति खत्म हो गया, अब तो नहीं है ना, अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, कि अब हम तुमको रखना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे दुख दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये अवधेश कुमार हाँ बोले। मैं बोली कि नहीं, हमारे जीवन में तो दुख ही लिखा है और मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं नहीं सब मतलब कि हमको लग रहा था कि मैं इनको बराबरी नहीं हूँ। जब 13वीं हो गया ना तो मम्मी के साथ भाई के साथ हम गाँव आ गए, ये भी आ गए अवधेश कुमार। फिर उसको बाद 15 दिन बाद हम चले गए दिल्ली गए तो इनको रोज दिन रात फोन आना जाना लगा रहा। मतलब फोन आता था 24 घंटा। हम जब फोन करते थे तो आप उठाती थी, बात होता था? हाँ, बात होता था, 24 घंटा बात होता था। और बात करने लगा और कहने लगा कि हम तुम्हें छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो हमको लगा कि ये 2021 से हमारे पीछे पड़ा है और हम इग्नोर कर रहे हैं, तो शायद मतलब ये धोखेबाज नहीं, ये धोखा नहीं देगा। तो हम भी भरोसा करने लगे और हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो हम दिसंबर में अपनी बहन के शादी में जाएंगे। तो वहाँ मम्मी पापा को आप भी कहना, हम भी कहेंगे, अगर इस चीज को मानेंगे तो आगे बात बढ़ाया जाएगा। वो नहीं माना। फिर सावन में गया अपने दोस्तों के साथ ना हरिद्वार नहाने और रूम पे गया। तो इसी मतलब हम खाना बना रहे थे किचन में, तो यही बात को लेकर उनको कहना था कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। हम बोलते थे कि नहीं, ऐसे कैसे रहे। वो तुरंत उस जगह चाकू से अंगूठा काटा और हमारे मांग फाड़ा। फिर हम हाथ को मतलब चाकू से अंगूठा, मतलब खून से आपका मांग भरा। फिर हम इस चीज को हम हाथ पोंछ लिए, हम मांग को भी पोंछ लिए। बोले नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है जो आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं चीज को। फिर उसको बाद हमारे साथ, हम अकेले रूम में रह रहे थे, हमारे बच्चे घर पे दोनों नहीं था, तो हमारे साथ जबरदस्ती किए और कहीं ना कहीं हमारा दिल भी मान लिया रो बिलक के कि अब तो हमारे मांग भर दिया, तो पति ही जबरदस्ती मतलब आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर मतलब कहीं ना कहीं हम भी मतलब उस समय आपकी मर्जी नहीं थी कि आप दोनों की मर्जी से हुआ? नहीं, उस टाइम हम रो बिलक के मतलब इनको इग्नोर किए, फिर भी नहीं माने, तो हम दोनों जने साथ में मतलब रहने लग गए। फिर उसको बाद में ना वो आ गए, 4-5 दिन वहाँ रहे और आ गए यहाँ। आए तो दिसंबर में ये बात खुल गया जब उनको शिवहर जिला के लड़की के साथ उनको मम्मी पापा रिश्ता तय कर दिया। आपसे जब शादी हो गया था, सब कुछ हो गया था, उस टाइम तक उसके घर पे नहीं पता था कि आपसे शादी कर? नहीं पता, किसी को नहीं बताता था। और आप भी नहीं बताई थी? हमें बताने नहीं देता था। काहे नहीं बताने? कहता था, इनको कहना था। सबसे बड़ी चीज इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम इसीलिए मना कर रहे थे क्योंकि हमारा सर्जरी हुआ है, हम मां नहीं बन सकते हैं। तो हम बोले कि हमारे बच्चे के एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही हमारे बच्चे इनको कभी एक्सेप्ट कर सकता है, और इनका जीवन हम कैसे खराब कर दे, क्योंकि इनको भी तो जीवन में बेबी चाहिए। तो इनको कहना था पहले कि हमको बेबी उबी नहीं चाहिए, हम यही दोनों बच्चे के अपना बेटा मानेंगे। और जब हमारे साथ शादी करके संबंध बना लिया तो कहने लगा कि मतलब हम दूसरा शादी भी करें। अच्छा, शादी के बाद आप कभी घर भी नहीं आई थी? नहीं, हमको नहीं लेकर जाता था, जानने तो देता ही नहीं था किसी को घर में, और ले आना तो दूर के। आपके पास फोन वगैरह नहीं था क्या कॉल करने के लिए? हाँ, कॉल था, हम फोन करके बोले थे इनको, भैया को, भाभी को, सबको बोले। तो वो लोग क्या बोले? वो बोले कि हम नहीं जानते हैं। फिर दिसंबर में हम शादी में गए ना इनको, अपनी बहन के शादी में, तो वहाँ पे जब बात खुला, हमारे जीजू फोन करके बोले कि तुम्हारी बहन घर बर्बाद करे। तो हम पूरी बात बताए अपने मम्मी पापा से और सबको बताए, भाई को बताए, इनको भाई के, इनको मम्मी पापा को। तो ये इनका भाई ने, जो हमारे जीजू है, वो फोन पे पूछे कि क्या बात है, तू इसको साथ ऐसा क्यों किया? तो बोला हम नहीं जानते हैं, ये मेरी मतलब भाभी का बहन है, तो हम दुख तकलीफ देख के इसको साथ देते रहेंगे, बाकी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी समझिए कि वो लड़का जो है अवधेश कुमार दूसरा शादी कर चुका है? जी, 2000 मतलब इसी में 20 फरवरी को किया है, 2025 में शादी। बारात वाले दिन हमको पता चला। अच्छा, बारात वाले दिन आपको हाँ, पता चला। तो हम उनको गांव
के मुखिया सरपंच को सबको फोन किए। मुखिया सरपंच ये बोले कि अब जब शादी कर ही लिया है तो हम एक बार उनको फैमिली वाले से बात करते हैं और उस लड़के से बुलाकर पूछते कि क्या कह रहे हैं। कि लड़की कह रही है कि हम यहाँ आना चाहते हैं, समाज के बीच बात रखना चाहते हैं कि हम कब तक ऐसे घुट घुट के जिएंगे। तो मतलब पूछे उनको बुलाकर, उनको भाई के और उनको मतलब पिता लोग से, वो लड़का से पूछा तो लड़का कह रहा है कि हम उसको नहीं जानते हैं, वो रंडी है, फलाना ठिकाना प्रताड़ित करके गाली उनको भी बोल रहे हैं कि हमारा इज्जत खराब करने आएगी यहाँ, कि हम उसको नहीं जानते। हम कोर्ट में कुल मिला के यहाँ के तमाम लोगों के द्वारा आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि हम दिल्ली में केस चल रहा है तो हम कोर्ट से फरियाएंगे। दिल्ली में किस चीज का केस चला? आपके द्वारा केस किया गया था क्या? हाँ, मैं करी थी। इसमें क्या कुछ केस में लिखा गया था, क्या केस की थी? हाँ, दिल्ली में अमन विहार थाने में गए, सुल्तानपुर वहाँ गए तो हम सारे बात रखे। तो मैम बोली कि जो बिका हुआ मकान है 28 तारीख का टाइम था खाली करने के लिए, तो बोला कि खाली नहीं करो, तुम खाली नहीं करोगी जब ही वो आएगा लड़का यहाँ खाली करवाने, उसको बाद हम यहाँ पकड़ के उससे पूछेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। 1 महीना के टाइम मांगे, हम दिए। वो मतलब तभी नहीं ये लड़का यहाँ से गया और हमको प्रताड़ित बहुत करने लगा। हम जबकि वो रिकॉर्डिंग भी हमको गाली दिया है तो, और गाली देने लगा तो फिर हम मैम को बोली कि मैम हमसे सहन नहीं हो रहा है, आप हमको क्या कह रही है, हमको इंसाफ चाहिए। मैम बोली ठीक है, जब नहीं वो सुन रहा है, गाली दे रहे हैं तो हम FIR कर देते। FIR करके FIR में क्या लिखा गया था? उसमें ना हमको नहीं पता था। जब बाद में ना हम जब उसको अरेस्ट करके यहाँ से ले गया और जब वो जो मतलब FIR के कॉपी दिया तो हमारे वकील पढ़े उड़े तो उसमें ना रेप का केस लिख दिया गया है। मतलब उसमें रेप केस था? हाँ, रेप। बाकी ये शादी का इस सब को कुछ मामला कुछ भी मामला नहीं है, जबकि हम हर जगह यही बयान देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको आप ही गलत साबित हो गई? हाँ, मतलब हर जगह यही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। और उनको कहना है, उनका वकील मतलब इस मतलब जो केस को ना प्रॉपर्टी केस बना दिया है। मतलब प्रॉपर्टी के लालच? ये शादी वादी कुछ नहीं करना चाह रही है, ये प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही है, मकान हड़पना चाह रही है, इसको मकान का लालच है। हाँ। जबकि हम मकान लेकर क्या करेंगे? अवधेश कुमार के जो वकील है। हाँ। अच्छा। और कह रहे हैं कि मकान हड़पना चाह रहे हैं, जबकि हम सबको चिक चिक के कह रहे हैं कि हमको मकान से क्या लेना देना है, हमको उनको संपत्ति से क्या लेना देना है। हम हमारे साथ जो हुआ है वो सब सुने, कानून, कोर्ट या जज साहब भी है, हमारे बयान को सुने और हमें इंसाफ दे। हमको इनको मकान से, प्रॉपर्टी से। यहाँ शिवहर आने के बाद शिवहर थाने वगैरह में केस वगैरह चाहे कुछ कंसल्ट की है कि नहीं? नहीं, हम जब यहाँ आए ना तो मतलब हम महिला थाना में भी गए तो वहाँ बोली मैम को सारे बात बताई कि FIR है, जो भी चीज़ है, शादी भी कर लिया है। तो बोले ठीक है, हम चलेंगे तुमको लेकर उसको घर पे लेकर गए तो लड़की थी और उनकी मम्मी भाभी सब थी और अवधेश कुमार नहीं था वो। तो उनको फोन करके पूछा गया कि तुम कहाँ हो? आओ, महिला थाना से आए हैं तुमको घर पे, जो लड़की से शादी किया है, धोखा दिया है, वो लड़की आई है हमारे साथ, आओ। तो बोला कि हम कहीं और है। बोला कि हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर शादी किए हैं, जज साहब ऑर्डर दिए। तो मैम बोली ऑर्डर दिए हैं तो ऑर्डर का कागज होगा ना, कि वो कागज लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर तुम थाने पहुंचो। वो 3 दिन तक वेट की मैम थाने पर, लेकिन वो नहीं आया। फिर हम मैम से पूछे, गए भी तो उनका वकील हमारे सामने में वो ना अनामिका मैम स्पीकर पे फोन रखे थे, बोली कि हमारे क्लाइंट के क्यों परेशान कर रही हो, कि आपका कोई राइट नहीं बन रहा है कि आप यहाँ से मतलब हमारे क्लाइंट को घर पे जाए, प्रताड़ित करे या कुछ भी बोले, कि केस दिल्ली केस चल रहा है कोर्ट से, तो हम कोर्ट से फरियाएंगे। और लड़की फ्रॉड है, वहाँ धंधा करती है, उसको रोटी खाने का पैसा नहीं है, और केस लड़ेगी। दिल्ली में उसको नहीं हम चलने दिए तो बिहार में गई है शिवहर जिला में, उसको शिवहर में भी नहीं चलने देंगे। तो मैम बोली कि इसका बयान हो गया, तो वो बोला कि बयान नहीं हुआ, नहीं होने देंगे, केस को डिसमिस कर देंगे। कि हम उसको देखो ना, अभी हम वो लगा रहे हैं नोटिस कोर्ट में और इसको मकान में से कैसे खाली करके भगा। आगे आप क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन के लोगों से, शिवहर प्रशासन से क्या मतलब चाहती हैं? हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारा इज्जत प्रतिष्ठा ये लूट लिया, हमारे 2 घर बर्बाद हो गया, हमारे समाज में कहीं को नहीं छोड़ा है। हमारे इज्जत मिलना चाहिए, हम इज्जत से जीना चाहते हैं, हमारे पत्नी का दर्जा दे, इज्जत दे, हम इज्जत से रहना चाहते हैं। अभी भी आप अवधेश कुमार के साथ रहने के लिए तैयार हैं? वो ना रख रहे हैं, ना रखे, दिल्ली में उसका घर है ना, हम वही रहेंगे। ये शादी भी कर लिया तो उसको साथ रहे ना, पर हमें इज्जत दे, बस हम सिर्फ इज्जत ही मांगते हैं।